developers probably as children pulled their toys apart to see how they worked. Pandas is something I work on just because I want to work on it. One of the things that I'd always dream of, I can build something myself. Okay, honestly, it's the best feeling in the world. Being a developer is a really neat superpower. It's just never been this easy and this quick to create applications. Azure is a super useful platform. Being able to build within about 15 to 20 minutes has been absolutely indispensable. For virtually everything that an open source project needs, it is already free. It is very important that the CI also be free, and Azure Pipelines provides a number of free builds. My Aunt Jill, she was diagnosed with motor neuron disease. It's really what motivated me in the beginning. OptiKey allows people to fully control their computer. The first time I got a
Yes. Okay. Okay. ने एक तो लर्निंग पाथ तो ज़ाहिर है कंप्लीट किया ही हो अल्फ़ा 1 के लिए, अल्फ़ा के लिए, और आपने कोई इवेंट होस्ट किया हो, और इवेंट सा इवेंट नहीं होना चाहिए, लाइक कोई टेक्निकल साइड का इवेंट होना चाहिए जिसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोई टेक्नोलॉजी को, लाइक एज़र हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ एज़र की या टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपने कुछ ऐसा डिप्लॉय किया, या कुछ कोई भी अवेयरनेस सेशन आप रख रहे हो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की लिमिटेशंस के अंदर। और इसके अंदर जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स, आपको एक तो अल्फ़ा के बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं बीटा में, उसके अलावा एडिशनल जो आपको मिलते हैं वो होता है, एक तो पहले नंबर पे है सबवे केटरिंग। सबवे केटरिंग में ये है कि फ़र्ज़ करें आप कोई इवेंट अपना होल्ड करवा रहे हैं, लाइव इवेंट है इन पर्सन, अपनी यूनिवर्सिटी में या वैसे कहीं, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट की क्योंकि एफिलिएशन है सबवे के साथ, तो ये इस तरह पूरा वो सीन आपका प्रोसेस करके आपको पहुंचा देते हैं पूरे टाइम पे ऑर्डर। केटरिंग के अंदर आपको सब्स होते हैं, यानी सबवेज होते हैं, आपको चिप्स मिलती है, कुकीज़ होती हैं और ड्रिंक्स ऑफ कोर्स। I guess this is the best part. ओके, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने कोई इवेंट होल्ड करवाना है, उसके लिए आपको एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, तो माइक्रोसॉफ्ट फिर वो एक्सपेंसेस कवर अप करता है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ मेरे ख्याल में 3 से 4 कंट्रीज़ में अभी ये सिर्फ है। तो पाकिस्तान में हंजला हैज़ टोल्ड मी कि ही इज़ ट्राइंग कि ये पाकिस्तान में भी आ जाए, गुड, क्योंकि इधर एक्सपेंसेस का बहुत मसला है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करती। और स्वैग बॉक्स में होता है कि आपको डिफरेंट लेवल्स पे ये लोग स्वैग किट्स यानी कह लें मर्चेंडाइज आपको देते हैं टू कीप यू मोटिवेटेड एंड लाइक टू अलाउ यू टू फ्लेक्स। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको लाइक टी शर्ट्स होती हैं, इसमें वाटर बॉटल्स होती हैं, पावर बैंक, तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। रूबिक्स क्यूब होती है जो मुझे अभी आई है। एक मुझे स्वैग किट मिली थी जब मैं बिल्कुल प्रोग्राम में आई थी, वो मुझे मिली थी, और अभी मुझे बिल्कुल रिसेंटली सेकंड अपनी स्वैग किट मिली है
नहीं, आई गेस मुझे 3 मिल चुकी हैं। हाँ, जो इनका एमएलएसए प्रोग्राम की अलग मिली है और एमएसपी जब ये प्रोग्राम था तब मुझे 2 मिली थी। और उसके बाद जब आप अगर आप बीटा लेवल पे हो तो सबसे बड़ा जो आपको प्लस पॉइंट आपके लिए वो ये होता है कि आप समिट के लिए जो इनकी रीजनल समिट होती है उसके लिए आप सेलेक्ट हो सकते हो। जिस तरह मैं बीटा के लिए रीजनल समिट के लिए सेलेक्ट हुई थी, वरना मैं नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट लेवल इज गोल्ड। इसमें अच्छा बिल्कुल ताज़ा एक्सपीरियंस है। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी पास्ट प्रोग्रेस कैसी है। यानी इसमें आपको कोई स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे ना कोई आपको लर्निंग पाथ करना पड़ता है कंप्लीट, ना आपको कोई इवेंट होस्ट करना पड़ता है। इसमें क्योंकि वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी सारी पूरी 1 साल की प्रोग्रेस ये लोग देखते हैं। आपकी क्या प्रोग्रेस है, ये आपकी इनपुट कैसी रही है और फिर आपकी वजह से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, आपकी कम्युनिटी कितनी बिल्डअप की, आपकी नेटवर्किंग कैसी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और हाँ, क्राइटेरिया इसके लिए वो है कि आपका 1 साल मुकम्मल हो गया हो। मतलब सितंबर अगर 29 में तो सितंबर 29 के बाद ही मैं गोल्ड के लिए कंसिडर हो सकती थी, वरना नहीं। तो बिल्कुल अभी यानी इसी मंथ में, विद इन दिस मंथ अक्टूबर के आई थिंक 19 से पहले की बात है कि गोल्ड अनाउंस हुआ। 16 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुई थी, पेब्लो ने की थी कि ये लोग गोल्ड एमएसपी सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी और मेरे अलावा पाकिस्तान से 2 और सेलेक्ट हुए हैं। तो इनमें ये है कि आपका 1 साल मुकम्मल हो गया और दूसरा है कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो। इस मिलते हैं पर्क्स, वो हैं कि आपको स्पेशल इवेंट्स और स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। मुझे अभी भी याद है कि अभी हम तो बिल्कुल अभी गोल्ड बने हैं। हंसला जब गोल्ड था, मतलब जब अभी बना था, तो मुझे अभी भी याद है उसने एक स्टोरी लगाई थी अपनी व्हाट्सएप पे, तो जो मैंने देखी थी वो उसको किसी 2-3 जगहों से ऑफर आई थी स्पीकिंग एंगेजमेंट की। तो मतलब दैट आई नो कि हाँ, आपको स्पेशल इस तरह बुलाया जाता है टॉक्स के लिए, डिफरेंट सेशन भी वगैरह भी। और अभी भी मुझे याद है, अभी भी रिसेंटली उसे इग्नाइट के पे भी स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए इन लोगों ने ऑफर की थी। उसके आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यानी अपनी कम्युनिटी बनाने का आपको खुला चांस मिलता है। और पायलट एक्टिविटीज, माइक्रोसॉफ्ट के अपने पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है मेंटोरशिप। डिफरेंट हासिल रखते हैं, वो आपको गाइड करते हैं और क्या चीज़ें इन हैं, वो बहुत बेसिक, वो सॉरी बहुत फिट चीज़ होती है। और उसको तो ही आप MVP के लिए यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल के लिए कंसिडर किए जाते हो, वरना नहीं। और इसके अलावा हाँ, अगर आप गोल्ड हो तो आप यानी नॉमिनेट हो सकते हो, उसके अलावा नहीं। एमएलएसए की खास बात क्या है, व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट? नेटवर्किंग, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, नेटवर्किंग। इसमें आपका नेटवर्क जो है, यानी आपका सोशल सर्कल जो है, वो सिर्फ पाकिस्तान या अपनी कैंपस तक लिमिटेड नहीं रहता। इसमें बहुत कंट्रीज हैं, डिफरेंट रीजन्स में, बल्कि उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। सबके साथ आपकी एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उस पर आपकी सबके साथ इंटरेक्शन होती है। डिफरेंट उसमें ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में उन्होंने डिफरेंट हर चीज़ के लिए रखे हुए हैं। यानी वेब डेवलपमेंट के लिए अलग है, यानी मतलब आपको जो भी एक्सपर्टीज के लिए जो उसमें लोग काम करें, अगर उनसे इंटरेक्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हो। और सब बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसमें यह है कि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं है। मतलब अगर आपने अपने किसी CPM से आराम से उन्हें मैसेज कर दो और वो रिप्लाई करेंगे। कोई मसला नहीं है कि आपको बहुत डिले के बाद में रिप्लाई आ रहा है या रिप्लाई नहीं करते या बीच में बहुत ज़्यादा करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप सिर्फ जस्ट अ मैसेज अवे, दे आर जस्ट अ मैसेज अवे। और इवन के CPM के अलावा आप पेब्लो को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई भी इशू नहीं है। आप उन्हें टैग कर सकते हो पोस्ट में, कुछ भी खुला सीन है बिल्कुल। अजूर क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं मंथली बेसिस पे। इनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ों में यूज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। हर मंथ के एंड में वो आपको रिन्यू कर देते हैं 150 क्रेडिट्स, जो आप यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है, जो मेरे लिए बेस्ट है, लिंक्डइन लर्निंग। इस पे इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं कि आपकी सोच है। मतलब पहले आप सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको
कौन सी फील्ड के बेसिकली वो चाहिए, कंटेंट चाहिए। जैसे मैंने फर्ज करें अगर वेब डेवलपमेंट का सिलेक्ट किया तो मुझे वेब डेवलपमेंट के जितने कोर्स में आएंगे, सजेशंस में आएंगे, और अगर मैंने एक कंप्लीट किया है तो उससे जो सिमिलर होगा वो सारे रिकमेंडेशंस में आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने कोर्स बिल्कुल वो बहुत बोरिंग नहीं बनाया हुआ, मतलब टू द पॉइंट, बिल्कुल प्रिसाइज बात इन्होंने की है। और मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब आपने एक मॉड्यूल कवर अप किए, आप फिर सेकंड में जा रहे हो। और द मेन थिंग इज कि इन्होंने मॉड्यूल्स में डिवीजन का मकसद ये था कि हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले कि हाँ यार हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आपको अपना ट्रैक आप कर सकते हो कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है, कितने मिनट्स। और हाँ, ट्रैक होते हैं कि आपने इस वीक में कितने मिनट लगाए हैं इस कोर्स में। सेम थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न, इसमें भी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है हर चीज़ की। इसमें बेसिकली सारी चीज़ें कवर होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी टेक्नोलॉजीज हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको एजर का डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंट लर्निंग पाथ्स। अच्छा, इसमें इन्होंने डिवीजन इस तरह की हुई है कि लर्निंग पाथ्स होते हैं। लर्निंग पाथ पूरा एक कंप्लीट पाथ होता है, उस पाथ के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, और फिर हर मॉड्यूल में इन्होंने यूनिट्स बनाए हुए हैं। उसी तरह आपका यानी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहती है कि आपने अच्छा इतना मॉड्यूल, इतने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, इतने रह गए हैं, पूरा आपके सामने ट्रैक होता है। और इससे बड़ी बात है कि जब आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बैजेस मिलते हैं, और जब आप पूरा लर्निंग पाथ कंप्लीट तो मतलब इससे होता है कि हाँ यार सीखना है। लिंक्डइन लर्निंग और माइक्रोसॉफ्ट लर्न में सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि लिंक्डइन लर्निंग में हर तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब, कोई टूल से रिलेटेड है, कोई डिज़ाइन पैटर्न्स टाइप, मतलब कुछ भी आपको लिंक्डइन लर्निंग पे मिलेगा आराम से। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो है वो लिमिटेड है माइक्रोसॉफ्ट की अपनी टेक्नोलॉजीज पे, यानी अगर आपका फोकस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पे, स्पेशली एजर पे, तो दिस इज द बेस्ट। के अलावा अपॉर्चुनिटीज आपको डिफरेंट मिलती है। सबसे पहले तो आपकी सोशल स्किल्स बिल्डअप होती हैं, जब आपको इतने लोगों से, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट सिटीज़ के लोगों से मिलना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, कोलैबोरेट करते हो आप, तो आपको सोशल स्किल्स आपकी बिल्डअप होती हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स बिल्डअप होती हैं। यानी आप जब इवेंट्स होल्ड करते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स, और कैसे आपको एक चीज़ को लेके चलना है, कैसे आपको लोगों को हैंडल करना है, हर चीज़, चाहे वो आप इन पर्सन इवेंट हो लेवल पे ले करते हो। उसके अलावा रिक्रूटमेंट, अगर आप ML ऐसे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, आपका इनपुट बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी आप बहुत फिट हो, तो आपको इंटर्नशिप्स के लिए और जॉब्स के लिए ये लोग कंसिडर करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। मेंटरशिप जो लोग इनके पास यानी एक्सपर्टीज जिनको हासिल है, वो वर्चुअल कॉल अरेंज करते हैं, उसमें वो पूरा आपको समझाते हैं। मैंने एक अटेंड की थी जिसका टॉपिक ही मुझे भूल गया, लेकिन वो बहुत फिट थी। उसमें इन्होंने बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी को कवर किया था, और बिल्कुल शॉर्ट सा वो सेशन था लेकिन बहुत अच्छा था। और एंड लिंक भी शेयर कर देते तो हम उधर जाके भी वो कोड वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। उसके अलावा लीग्स हैं। लीग्स इन्होंने बिल्कुल अभी शुरू किया है। लीग्स दो तरह की है, टेक्निकल लीग्स भी हैं और सोशल लीग्स भी हैं। टेक्निकल लीग्स में आपके पास डिफरेंट है, यानी IoT से रिलेटेड है, AI से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट, आपकी मर्जी है आपको जिस फील्ड लीग में। टेक्निकल के अलावा सोशल लीग्स अलग हैं। सोशल लीग्स में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, यानी आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो ज्वाइन कर लेते हो, यानी एक ज्वाइन करना मस्ट है। उसके अलावा स्वैग्स का मैंने आपको बता दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने सुना है कि चौथा भी आ रहा है, तो या अच्छा, स्वैग्स में बेसिकली मोटिवेट रखने के लिए ये लोग भेजते हैं मर्चेंडाइज, जिसको कह सकते हैं आप। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, टी-शर्ट्स होती हैं, वाटर बॉटल होती है, रूबिक्स क्यूब आई मुझे इस बार, और स्टिकर्स होते हैं, और ID कार्ड होता है जो आप जिस आप वो डाल दें। मैंने तो अपने यूनिवर्सिटी कार्ड ही बाहर निकाल दिया इस वजह से।
है, और ये सारी चीज़ें हैं टू कीप यू मोटिवेटेड। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा बेसिकली बहुत का वुमन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सेफ हो, ठीक है। तो इट्स बिन मोर देन अ ईयर और कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिस पे मैं कहूँ कि यार माहौल नहीं ठीक या लोग नहीं ठीक, कभी भी नहीं। ना ही मतलब हमारा इवन के व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा MLS, कभी कोई अजीबोगरीब हरकत नहीं देखी किसी के लिए भी, अपने लिए ना थे किसी और लड़की के लिए, कभी भी नहीं। मतलब सब बहुत प्रोफेशनल हैं, सब बिल्कुल मतलब एथिकल बैकग्राउंड को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, मॉरल्स हर चीज़ को, कोई इसमें नहीं है। और अगर आपको कोई मसला इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक अपने किसी CPM से इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी से भी, और दे विल हेल्प यू आउट। कोई भी आपको मसला है, और इवन कि अगर आपको कोई मसला, अगर आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप अगर किसी ग्रुप में पोस्ट कर देते हो तो कोई भी आपको हेल्प करेगा, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो US से है, कोई भी, चाहे वो जापानीज है, चाइनीज, डजंट मेक अ डिफरेंस। उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रीजन से हो, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट। और आपको फिर फील होता है कि यार इतना आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आपको होता है कि हाँ ठीक है, वी आर अ कम्युनिटी, वी आर अ फैमिली। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इवेंट्स के लिहाज से भी और वैसे भी। प्रोसीजर पे अब हम मूव ऑन करते हैं। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है कि आप लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एप्लीकेशन, और आपके सामने बिल्कुल फर्स्ट पे टॉप पे एक लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक को खोलेंगे तो आपके पास सीधा यही पेज, इस पेज पे आप लैंड करेंगे तो आप अप्लाई नाउ करेंगे तो आपके पास ये कहेगा कि साइन इन करें। साइन इन में आप अपनी कोई भी ईमेल से साइन इन कर सकते हैं, ईमेल से साइन इन कर लें और यू विल लैंड हियर। इसमें वो आपको बेसिकली बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो एप्लीकेशंस अभी खुली हुई हैं वो हैं 30 नवंबर तक। अगर आप 30 नवंबर तक अप्लाई करेंगे तो में इसी प्रोग्राम में फ़िलहाल में, अगर आप 30 नवंबर के बाद करेंगे तो फिर आप लोग, इन्होंने लिखा हुआ है, इसके लिए कंसिडर होंगे। तो आपको ईमेल से अच्छा, पहले तो सबसे पहले प्राइवेसी एंड टर्म्स आपने कोई भी नहीं पढ़ता, ये मैंने भी नहीं पढ़ी थी, करना है और नेक्स्ट करना है। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है, अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है, जेंडर प्रोनाउन करना है, लाइक कौन सा आपके लिए है, और कॉन्टैक्ट ईमेल तो वैसे ही फिल्ड अप होगी ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, अपना रीजन और कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, और प्रोविंस। जो आप ये सारी, तो फिर दिस इज ऑप्शनल कि आप इनसे मजीद कोई अपडेट्स वगैरह चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इज, यहाँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने कंट्री बताना है अपना, फिर अपना प्रोविंस बताना है, फिर अपना इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। इंस्टीट्यूट का नाम, कंट्री में आपका इंस्टीट्यूट है, किस प्रोविंस में आपका इंस्टीट्यूट है या स्टेट में, और आपकी डिग्री क्या है, मतलब साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम सिर्फ कंप्यूटर साइंस के यानी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यू कैन सी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग, दूसरी इंजीनियरिंग के लिए, इवन के बिजनेस के लिए भी है। तो हाँ, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए कि ये सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स के लिए बेसिकली। अच्छा, फिर आपने डिग्री लेवल बताना है कि आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो कि PhD, और क्या है। वैसे तो ये किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन खैर। अच्छा, रिटन सैंपल, हाँ ये सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए। इसमें आपने बेसिकली इसमें अच्छा, इस बार इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट एक वीडियो प्रोवाइड कर रही है जो होनी चाहिए अंडर 2 मिनट। हाँ, अच्छा, और URL प्रोवाइड करना है। प्लीज आप लोग URL के जो उसकी परमिशन होती हैं वो आता है, और परमिशन से ज़्यादा इशू ये आता है कि लोग वीडियो बनाने के लिए लाइक तैयार ही नहीं होते बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में लोगों को देखे, मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म को देखे है कि उन्हें वीडियो से सबसे ज़्यादा मसला होता है। मुझे नहीं समझ आती क्यों, मतलब ये मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने आगे इवेंट्स करवाने हैं आपने, तो अगर आपसे एक वीडियो नहीं बन रही जो सिर्फ आप देख रहे हो फिलहाल, ठीक है, और वो रिक्रूट करने वाले देखेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अच्छा, इधर तो आपने सिर्फ लिखना है कि व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट टेक्नोलॉजी एंड व्हाई डू यू वांट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड लर्न। दिस इज बेसिकली अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप
आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बहुत ज़्यादा आपको एक्साइट करती है, और आप क्यों चाहते हो दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना। और आपने इधर लिंक डालना है अपनी प्रेजेंटेशन का, आपकी वीडियो का। मैंने वैसे वन ड्राइव का लिंक डाला था, तो इट्स ऑप्शनल, आप जिस मर्जी का डालें, गूगल ड्राइव का डालें बेशक। ओके, हाउ वुड यू टीच अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट दैट हैज नेवर हर्ड ऑफ इट। मैं अपना बता देती हूँ, मैंने इसमें बेसिकली तो आप जो मर्जी चाहें। मेरे ख्याल में इन्होंने इस बार तो वैसे वो नहीं कहा, मेरी बार हमने कोड छोटा सा बताना था उसमें, तो हमने सूडो कोड इसमें लिखा था कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करवाएंगे अपने पीयर्स को। और इसमें आपने लिंक डाला अपनी प्रेजेंटेशन का, वीडियोज है इसमें, यानी आपने इसके लिए भी लिंक डालना है और इसके लिए भी लिंक डालना है। और फिर प्रमोट, इफ यू आर होस्टिंग एन इवेंट एट योर स्कूल, हाउ वुड यू गेट स्टूडेंट्स टू अटेंड। इसमें भी आपने बताना है डिफरेंट चीज़ों की प्रमोशन कैसे करोगे, आप मार्केटिंग कैसे करोगे, और आप उन्हें लाइक मोटिवेट कैसे करोगे, करोगे क्या वो एक्साइट करेगा स्टूडेंट्स को, तो ही वो आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं। और नेक्स्ट है सोशल मीडिया। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें आपने, अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट है, टेक्निकल ब्लॉग नहीं, ब्लॉग पोस्ट अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, ऑप्शनल है, ये देखें, इधर कोई स्टेरिक नहीं है। और अगर आपने कोई लाइक आप जैसे यूट्यूब पे लोग ट्यूटोरियल आजकल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो अगर आपकी कोई हाउ वीडियो है तो आपने यहाँ डालना है। और अगर आपकी कोई ऑनलाइन रेज्यूमे है या कोई वेबसाइट है, जैसे आई थिंक है टॉकिंग ऑन लिंक्डइन, अच्छा नहीं, लिंक्डइन अलग है, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। गिटहब के लिए अलग है, लिंक्डइन के लिए अलग है। और अपना कोई टेक्निकल आपका ब्लॉग है तो आपने उसका यूआरएल यहाँ डालना है। यानी हर चीज़ के लिए उन्होंने बनाया हुआ है कि आपके पास जो स्टैक ओवरफ्लो है तो वो भी ओके, डुप्लीकेट इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो भी, ट्विटर है वो भी, ये सारी चीज़ें हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लाइक एक सेकेंड इंटरेस्ट है, जिसमें एआई है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है, डेवऑप्स, गेमिंग, आईओटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से आपने ये सिलेक्ट करना है। और ये सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए था, जब मुझे कोई कहता है लिखने के लिए एमई में, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं तो लिखती हूँ, मैं कभी भी जगह खाली नहीं छोड़ती। तो बहुत अच्छे से फिल किया था। तो मुझे नहीं पता इसका कोई प्लस पॉइंट है कि नहीं, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट थॉट्स आउट, मतलब ठीक है, लेट देम नो व्हाट यू थिंक ऑफ व्हाट। हाँ, मुझे याद है बहुत से लोगों का लास्ट टाइम भी वैलिडेशन इश्यूज आ रहे थे। ये मेरे ख्याल में इस तरह से आते हैं क्योंकि इधर कोई मसला, अच्छा नंबर का नहीं कहा हुआ, लेकिन फ़ोन नंबर की वजह से बहुत से लोगों का मसला आ रहा था, मुझे अभी भी याद है। तो वो आपने ठीक रखना है ताकि आपका वैलिडेशन इश्यूज ना आए, क्योंकि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे आप सबमिट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे आके सब लोग अटक जाते हैं वो है, यो ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रीटेक्स करने पड़े, आपको पहले कंटेंट तैयार करना पड़े, हर चीज़, इट टेक्स टाइम, ठीक है, आई नो इट टेक्स टाइम, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे, और एक मिनट, अगर आप वीडियो ही नहीं सबमिट करवा रहे तो आपकी एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही गई, वो कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो या इट्स इम्पॉर्टेंट, और वीडियो प्लीज़ आपने अटकना नहीं है, अप्लाई करना है। तो या अप्लाई नाउ, इसकी डेडलाइन है नवंबर 30, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी अप्लाई कर लें तो आप लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाए। तो या दैट्स इट, थैंक यू, एंड लेट मी सी इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, अच्छा मैं ऐसे यहाँ पे कर देती हूँ। हाउ मेनी वीडियोज वी हैव टू अपलोड फ्रॉम 3, लेट मी सी, इन्होंने कोई स्पेसिफाई किया है या ऑप्शनल है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वीडियो और रिटन सैंपल। अच्छा नहीं, इट्स ऑप्शनल, एटलीस्ट 1 वीडियो मस्ट बी, ठीक है, एटलीस्ट आपको एक वीडियो प्रोवाइड करनी है, सैंपल भी साथ दे सकते हैं, ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप रिटन सैंपल दो चाहे वीडियो आप लोग प्रोवाइड करो उन्हें, लेकिन एक वीडियो मस्ट है। आपकी मर्जी, आप कौन से क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करते हो वीडियो बनाना, इट्स ऑल अप टू यू। अली आबिद, एंड डज बीइंग एन एमएलएस से raises chance of or
other case adds value resume में तो मैं लाइक कंफर्म हूँ इस बारे में कि ऑब्वियसली के साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट एफिलिएट हो गया लग गया तो या देयर आर चांसेस कि आपको कंसिडर किया जाएगा बहुत सी चीज़ों में एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और इसके बारे में बहुत श्योर तो नहीं हूँ लेकिन आई हैव हर्ड कि यस होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो आप और आई एम फ्रॉम BBA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UET, कैन आई अप्लाई? यस यू कैन। मैंने अभी आपको बताया है कि पूरी फील्ड्स मैंने आपको दिखाई हैं कि कौन सी फील्ड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसमें टेक्निकल फील्ड्स भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, इवन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। वीडियो प्रेजेंटेशन भी डन यूजिंग स्लाइड्स, वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं, इसके लिए ज़रूरी है मैं बताती हूँ। उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने अपने मोबाइल कैमरा से या वेबकैम से बस बना लें वीडियो, चाहे क्वालिटी मैटर नहीं कर रही वीडियो की, उनके लिए मैटर करता है कि आप बोल क्या रहे हो और आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए बस, ताकि आप ऑडिबल हो, अगले को समझ आए कि आप क्या बोल रहे हो। और आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, डिड माइक्रोसॉफ्ट हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टार्टअप? के लिए तो मुझे ऐसे नहीं पता, लेकिन लाइक आई कवर्ड द पॉइंट कि ये इवेंट के लिए रीइंबर्समेंट देते हैं आपको। वैसे आई आस्क हंजला अबाउट इट, ही विल लेट यू नो। और इवेंट्स के लिए रिइंबर्समेंट देते हैं, यानी अगर आप कोई इवेंट होल्ड अप कर रहे हो और उसके लिए आपको रिइंबर्समेंट अभी अवेलेबल नहीं है करंटली, लेकिन इट्स पॉसिबल कि बहुत जल्द आ जाए। तो स्टार्टअप्स का तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कोई सीन, लेकिन या the opportunities for females especially that you feel is the best in MLSC program? अच्छा, बेस्ट फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई, ये बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं। तो अलग से फीमेल्स के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वली दोनों जेंडर्स के लिए हैं, चाहे वो इंटर्नशिप्स हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर ले लेती हूँ कि पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था EMEA समिट के लिए, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लड़की है तो इसलिए इसको लेना है, या ये लड़के हैं तो इसलिए इनको लेना है। कहा कि अच्छा अगर ये काम करती है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, इसका लाइक जो सारी प्रोग्रेस है वो अच्छी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी की बेसिस पे होता है, जेंडर की बेसिस पे कोई किसी को सिलेक्ट नहीं करता। मतलब मैंने तो की बेसिस पे क्या, इवन के रीजनल बेसिस पे भी, यानी तो इनको नीचे रखना है या इनको ऊपर रखना है, कभी कंट्री की बेसिस पे या रीजन की बेसिस पे भी यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। कोई है चाहे रीजनल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं, अच्छा इससे मुझे याद आया एक और, कभी कभी कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो इतनी लाइक कॉन्फिडेंट नहीं होती या थोड़ी रिजर्व्ड होती हैं। हमारी कम्युनिटी है उसमें सिर्फ लड़कियां हैं, UOL के साथ हमारी कोलैबोरेशन के साथ कम्युनिटी बनी हुई है, उसमें बेसिकली सिर्फ फीमेल्स हैं, मतलब हर पोजीशन पे सिर्फ फीमेल्स हैं। लेकिन हमारे साथ ऑब्वियस सी बात है कि हमारे साथ हेड जो है हमारे, जो हमारे साथ बिल्कुल हैं, वो मेल हैं 2। वो इसलिए हैं ताकि लड़कियां जो हैंडल नहीं कर पाती तो उसमें हम वो लोग हैंडल करते हैं, बाकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज करवाने से हर चीज़ वो लड़कियां करती हैं। तो अगर आपको ये भी इशू है कि आप कम्युनिटी नहीं आना चाहते तो इट्स ओके, लड़कियों की अलग कम्युनिटीज आप उनके साथ काम कर सकते हो। हरासमेंट का मैंने ऑलरेडी पॉइंट कवर कर लिया कि खुदा न खासा इधर कोई भी मसला नहीं है, कोई भी आपको कभी कोई एक शख्स भी नहीं मिलेगा जिसने आपके साथ कोई गलत बात की हो या किसी और के साथ की हो, यहाँ ये मसला नहीं है। तो इसलिए आप बहुत सेफ फील, चाहे लड़के के साथ भी अगर आपने कोलैबोरेट करके इवेंट करवाना है कोई इशू नहीं आता। लेकिन कम्युनिटीज हैं फीमेल्स के लिए अलग हैं, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी अलग बना लो, दैट टू फॉर फीमेल्स। ओके या अच्छा, ये मैंने आई थिंक कवर कर लिया है, और हाउ टू अप्लाई फॉर इट, और याद आया। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मोमिना, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एक फीमेल का, कमेंट किया है, तो इज शी एलिजिबल टू अप्लाई? हाँ, मैंने यही कवर किया, मैंने इनको एक मिनट में फॉर्म में दोबारा दिखा भी देती हूँ। इधर तो कौन से डिग्री प्रोग्राम है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है,
सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, IS है, साइबर सिक्योरिटी या भी है। अदर में फिर आप इन्होंने वैसे स्पेसिफाई, बेसिकली उन्होंने ये सारे हमें गिवन है। अगर इनमें से आपकी डिग्री नहीं भी बनती तो आप अदर में अप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका टेक्निकल भी आप एलिजिबल हो। नो नो नो, इवन कि हमारी सोसाइटी में भी एक MLSA है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो या Okay. Hello. All right. Thank you so much, Momina, for joining us and all the attendees who joined us. I hope to see you all as Microsoft Student Ambassadors of Pakistan. Have a good day, you all. Thank you. Allah Hafiz. हाँ हाँ मैंने कर दिया।